नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में बता रहा था आपको सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग के बारे में कि सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग है ना, ब्रीडिंग होती क्या है और ब्रीडिंग का सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको जानते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था आपको कि सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग क्या होती है। तो ब्रीडिंग जो होती है वो दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से पहली जो हो जाती है वो आपका नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरी जो होती है वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है ना। तो मैं नेचुरल के बारे में नहीं बात करता, आर्टिफिशियल से स्टार्ट करता हूं। और आर्टिफिशियल में आपको बताया था इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग दो चीजें जो होती हैं वो सम्मिलित होती हैं, है ना। क्या होती है ये इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, ये दो चीजें जो होती हैं इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका था, ये चर्चा हो चुकी थी कि इन ब्रीडिंग होती क्या है, इन ब्रीडिंग होती क्या है, इन ब्रीडिंग के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें पहला चीज होता है क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा जो होता है वो लाइन ब्रीडिंग, है ना। क्लोज ब्रीडिंग क्या होती है? क्लोज ब्रीडिंग में मैं आपको बताया था कि बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड एकदम 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित जो पशु होते हैं उनका क्रॉस कराया जाता है, क्लोज ब्रीडिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताया था आपको फुल ब्रदर फुल सिस्टर, है ना। और लाइन ब्रीडिंग में, लाइन ब्रीडिंग जो होता है वो कम रिलेटेड होते हैं, मतलब कम संबंधित होते हैं। इन पशुओं को क्रॉस कराया जाता है, लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर आपको है ना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे आउट ब्रीडिंग के बारे में। आउट ब्रीडिंग क्या होती है मैं इसको मिटा ही देता हूं, हाँ। और आउट ब्रीडिंग में पहला चीज जो है ये आपका आउट ब्रीडिंग जो है इसमें क्या होता है, जस्ट वाइस वर्सा होता है इन ब्रीडिंग के। आउट ब्रीडिंग जस्ट वाइस वर्सा इन ब्रीडिंग, ठीक। इन ब्रीडिंग में क्या होता था कि इन ब्रीडिंग में प्रजनन की वह पद्धति होती है जिसमें पशुओं को आपस में क्रॉस कराया जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है, उसकी एक दशा होती है क्या कि वो एक दूसरे से संबंधित हो 4 से 6 पीढ़ी तक, है ना। वो क्या हो, एक दूसरे से 4 से 6 पीढ़ी तक वो संबंधित हो, उसी को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग जस्ट का वाइस वर्सा होता है, मतलब प्रजनन की वह पद्धति जिसमें हम ऐसे पशुओं का क्रॉस कराते हैं जो 4 से 6 पीढ़ी तक एक दूसरे से संबंधित न हो। क्लियर बात, आउट ब्रीडिंग कहलाते हैं। आउट ब्रीडिंग में अब कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ इसके रूल रेगुलेशन होते हैं, है ना। कुछ इसके पार्ट होते हैं जो उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करते हैं। कैसे इसको बताते हैं। पहला इसमें कंडीशन जो होता है वो ग्रेडिंग अप। पहला जो होता है ग्रेडिंग अप, है ना। ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप के बारे में आपसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। ग्रेडिंग अप होता क्या है। ग्रेडिंग अप में ये क्रिया होती है कि इसमें पहली बार जो पशु इन द सेंस की इम्प्योर काऊ और दूसरा जो होता है वो प्योर बुल का सिलेक्शन होता है ना। इन ग्रेडिंग अप का मतलब ये होता है कि एक इम्प्योर काऊ को, मतलब अशुद्ध काऊ को एक प्योर बुल से क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, है ना। जब क्रॉस कराते हैं तो होता क्या है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस इम्प्योर काऊ के जितने भी संतान प्रोजनी की उत्पत्ति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते जाते हैं, प्योर होते जाते हैं, है ना। तो वो किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में हम जरा सा आपको बता देना चाहेंगे, है ना। ये देखिए आपका होता है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का सिस्टम हो जाता है, पहले हम ले लेते हैं एक प्योर बुल, है ना। उसके बाद इसका क्रॉस कराते हैं हम इम्प्योर काऊ, ठीक। यहां तक इसको भी हम मिटा देते हैं एक सेकंड के लिए, इम्प्योर। अब इसको हम जानते हैं कि ये जो प्योर बुल होता है इसका 100% कैरेक्टर प्योर है, बिल्कुल। इसमें भी 100% कैरेक्टर इसके जो होते हैं ये प्योर होते हैं, लेकिन हम इन 100% कैरेक्टर को क्या मानते हैं कि ये बिल्कुल अशुद्ध है, मतलब जीरो है। एक प्रकार से हम इसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, है ना। कि
कि जो इम्प्योर काऊ होती है इसके जो कैरेक्टर हैं वो 0% है, इनका कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम क्या कराते हैं, इनका क्रॉस कराते हैं, ठीक ना। जब इनका क्रॉस हो जाता है तो ये 100 होते हैं और ये 100 होते हैं। जब इन दोनों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो प्रोजेनी में आते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 50 इसके होंगे 50 इसके होंगे। लेकिन हम इस 50 को क्या मान रहे हैं कि ये 50 ये 100 जो होता है वो बिल्कुल शून्य है, जब इम्प्योर है तो शून्य है ना। तो अब जब इसके कैरेक्टर आएंगे इसके संतान में तो 50 इसके आएंगे 50 इसके आएंगे, मतलब 50% ही शुद्ध हुआ। ये यहाँ हम कर सकते हैं कि 50% जो F1 प्रोजेनी होती है वो प्योर होती है। बात समझ में आ रही है बिल्कुल। ग्रेडिंग अब क्या है, ग्रेडिंग अब कि मतलब एक हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको एक प्रोन्नति के रूप में जब हम जानते हैं, है ना, प्रोन्नति करना इसको क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब प्योर कर रहे हैं, ठीक ना। जब प्योर कर रहे हैं तो किस प्रकार से प्योर करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बता रहे हैं आपको कि जब इसके 100% कैरेक्टर आएंगे और इसके 100% कैरेक्टर हैं, इन दोनों के आएंगे, उसके जो संतान में होते हैं वो 50-50% होते हैं, है ना। तो जब 50-50% होते हैं तो 50% इसके और 50% इसके आएंगे, होंगे तो यहाँ 100, लेकिन हमको क्या करना है 50% ही मानना, क्योंकि 50% ही जो है ये प्योर होता है। ये हो जाता है F1 जनरेशन। देन आफ्टर सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड ये प्रोजेनी जब उत्पन्न होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि इसका और इसका जब क्रॉस कराते हैं, है ना, तो 50% ये प्योर होता है, 50% ये और 100% ये। तो अब आप समझ सकते कि जब इनके कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर इस दूसरी संतान में जो F2 के रूप में जानी जाती है वो जब आएगी इसमें तो कितना हो जाएगा, 100 ये 50 ये, 100 का आधा इसका कैरेक्टर कितना आएगा 50, है ना, और इसका कितना आएगा 25, कितना हो जाएगा टोटल 75%। इन द सेंस कि सेकेंड पीढ़ी में ये जो प्रोजेनी होती है वो क्या हो जाती है कि 75% प्योर हो जाती है ना। 75% क्या होती है, 75% प्योर हो जाती है। इस प्योर बुल से हम क्रॉस करते हैं। ये प्योर बुल कोई भी ब्रीड हो सकती है, ये प्योर ब्रीड ये प्योर बुल कोई भी ब्रीड हो सकती है जो अच्छे नस्ल की होती है ना। अच्छे नस्लों में आप साहिवाल का ले सकते हैं, सिंधी का ले सकते हैं, सिंधी बुल, है ना, देवनी बुल, ये क्या होते हैं, ये प्योर बुल हैं और इनका सिलेक्शन हम कर सकते हैं। इम्प्योर में कोई भी डिस्क्रिप्ट या इंडिजिनस काऊ हो सकती है। इम्प्योर का हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्ट या इंडिजिनस काऊ, ठीक ना। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं F3 जनरेशन। अब तीसरे जनरेशन में चले जाते हैं, है ना। तीसरे जनरेशन में F3 जनरेशन जो होती है वो अब क्या होगी, आप सोचेंगे किस प्रकार से। अब इसका और इसका क्रॉस होगा, यही ना। तो 75% है इसका आधा, 75% के ही तो कैरेक्टर आधा आएंगे और ये 100 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आप जरा सा बताएंगे एक बार इसके बारे में। ये 75 है, 75 का आधा, उसके बाद ये 100 है, 100 तो हो जाता है, ये 50 हो जाता है। जैसे आप ये करते हैं यहाँ कि 50 प्लस इस 75 का आधा कितना हो जाएगा, लगभग 75 हो जाता है, 50 हो गया ये। उसके बाद जो ये 75 है, 75 का जो आधा होगा वो आपको बता देते 37.5 हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, है ना। जब ये 75% इसके कैरेक्टर हैं पूरे, ये मतलब 75% ये प्योर हो चुकी है बिल्कुल। उसके बाद जब हम इस 100 में इससे जब इसका क्रॉस कराते हैं तो क्या होता, 50% इसके कैरेक्टर और 50% इसके कैरेक्टर। 50% जब इसके कैरेक्टर आएंगे तो 37.5 और 100 के 50 आएंगे तो 50%। इन दोनों को आप जब आप कल जोड़ देते हैं तो आ जाता है आपका 87.5%। मतलब आप ये जानते हैं कि 87.5% जो होता है ये F3 जनरेशन तक क्या हो जाती, प्योर हो जाती है, ठीक ना। F3 जनरेशन तक ये पूर्ण रूप से प्योर हो जाती है। देन आफ्टर 4th जनरेशन जो होता है, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ,
फोर्थ जनरेशन जो होता है F4 जनरेशन, इसमें अब क्या करते हैं कि 87.5, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं देख लेते हैं। 100 जो है इसका प्योर बुल का कैरेक्टर और 87 ये, इसका हो जाता है आपका 50 और इसका कितना होगा बताएंगे जरा, 87.5, इसका कैरेक्टर आधा होगा, कितना हो जाता है 40। ठीक है, 50 हो जाता है ये, 87.5 जो है इसका आधा करेंगे, कितना कैरेक्टर होता है ये आपका हो जाता है 8743.75, यही होगा करेक्ट, बिल्कुल 87.5 है, इसका 50% तो करेक्टर आएगा ही आएगा। उसके बाद ये 100 के 50% टोटल हो जाते हैं कितना 50, और ये जोड़ देंगे हम ये 43.75, ये जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, लगभग आपका होता है F4 तक ये आपका हो जाएगा 5 और 3 9, मतलब 93.75 है ना। इसको हटा देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि चौथे जनरेशन तक F4 पीढ़ी तक ये इम्प्योर काऊ जो होती है ना, जो डिस्क्रिप्ट काऊ होती है या इंडिजिनस काऊ होती है, इसकी जो संतान होती है वो लगभग चौथे पीढ़ी तक क्या होती है 93.7% तक प्योर हो जाती है ना, 93.75% तक प्योर हो जाती है। कहाँ तक, मतलब चौथे पीढ़ी तक, ठीक ना। 100% प्योर करना है तो हमको और एक जनरेशन लेकर जाना होगा। उसके बाद हम यहाँ तक तो नहीं दिख रहा ना, इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ क्लियर है, ये तीसरा जनरेशन आप समझ चुके होंगे है ना। उसके बाद आप आएंगे, यहाँ लिख देता हूँ एक और, यहाँ था आपका 93.75 ये F4 जनरेशन। इसके बाद नीचे आते हैं हम, अब पांचवें जनरेशन में करते क्या है फिर अब ये 100% है ना, 100% और इसका क्रॉस कराते हैं। इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो आधा आएंगे अपनी इसकी प्रोजेनी में, और इसके कैरेक्टर भी आधा आएंगे प्रोजेनी में है ना। तो 50% ये हो जाता है, 50 कर लेते हैं, और दूसरा ये 93 हो जाता है। तो 93 का आधा करेंगे आप तो लगभग हो जाता है ये 47.5 के नियर अबाउट 75, ठीक है बिल्कुल। 50 10 50 और ये 47.75 हो जाते हैं। अब इनको हम ऐड करते हैं तो F5 तक देखते हैं कितना परसेंट ये प्योर हो जाता है ना। तो आपका हो जाता है लगभग 97 पॉइंट समथिंग आएगा। अब होता क्या है कि पांचवें जनरेशन तक ये 97% प्योर हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप आ जाते हैं छठे तक यहाँ तक तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल, चले छठे तक हो जाता है, बस आप सुन लेंगे। नीचे आप इसी तरह से डायग्राम बना भी सकते है ना। तो अब 100% इसका यही क्या नाम है कि ब्रीड आपका चलता रहेगा बराबर। ये 100% ये है और 97% इसका हम जब क्रॉस कराते हैं तो 50% इसके कैरेक्टर और 50% इसके कैरेक्टर इनके प्रोजेनी में आते हैं। तो जब आते हैं तो 50 आप इसका समझ लेंगे, 50 ये और 97.75 का जो 50% कैरेक्टर है वो कितना होगा, तो आपका ठीक है बात। 50% आप देख लेते हैं यहाँ, और ये 97 जो होता है वो आपका हो जाएगा लगभग कितना होता है 48.75 समथिंग है ना। ऐड कर देते हैं आप तो हो जाएगा आपका 98.75 के नियर अबाउट। मतलब आप ये समझिए कि ग्रेडिंग अप, क्रमोन्नति बोलते हैं इसको है ना। ग्रेडिंग अप जो होता है क्रमोन्नति बोलते हैं। मतलब एक इम्प्योर काऊ के ब्रीड्स को हम एक क्रम से क्या करते हैं
उनको उन्नति करते हैं, मतलब एक उत्तम किस्म के ब्रीड का ये निर्माण करते हैं, है ना। और वो उत्पादन किस प्रकार से होता है कि एक प्योर बुल का सिलेक्शन कर लेते हैं, कोई भी हो, प्योर बुल हो, है ना, हाइब्रिड, और उसके बाद इनका हम क्रॉस कराते हैं इससे, तो इसके जो इम्प्योर काऊ होती है इसके 50% कैरेक्टर और इसके 50% आते हैं, तो दोनों के ये 100 हो जाएंगे यहाँ। लेकिन हमको क्या करना है, प्योर ये सिलेक्शन करना है ना, प्योर ब्रीड के बारे में जानना है। तो जब प्योर ब्रीड के बारे में जानना है तो हम इन प्योर को क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, और जब 0 मानेंगे तो 50, ये आप जानते ही होंगे, 50 + 0 ये आपका क्या कंडीशन होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी के बेस पे चलते आते हैं। तो क्रमोन्नति का मतलब यही होता है कि एक क्रम के बाद क्या होता है कि ब्रीड्स की उन्नति होती जाती है, और हम उन्नति कराते हैं कितने समय में लगते हैं, 4 से 6 पीढ़ी तक मैक्सिमम जो समय इनके लग जाते हैं। और इसके डिमेरिट कुछ होते हैं, जैसे कि आप ये जानते कि जब ये प्योर बुल है और ये इम्प्योर काऊ है, जब इनका हम क्रॉस करा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो अगली जो उसकी प्रोजेनी हो रही है वो फीमेल ही हो, है ना। ये जरूरी नहीं होता है कि अगली प्रोजेनी जो होती है वो फीमेल ही हो। अगर फीमेल नहीं होती है तो फिर टाइम टेकिंग जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब आपकी जो ये टाइम लग रहा है ये कि 4 से 6 पीढ़ी तक हम एक प्योर ब्रीड्स की प्राप्ति कर पा रहे हैं, तो ये 4 से 6 पीढ़ी तक नहीं होगा। कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है ना। जब तक ये फीमेल नहीं होगी तो फिर हम ये क्रिया कर नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक ना। तो यहाँ तक है क्रमोन्नति। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। यहाँ तक तो आपको मुझे लग रहा है कि ये सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग का दूसरा जो पार्ट था आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में पहली जो कंडीशन थी वो ग्रेडिंग अप की, जिसे क्रमोन्नति कहते हैं। क्रमोन्नति के बारे में आप समझ गए होंगे, है ना, कि इसमें एक प्योर बुल का सिलेक्शन किया जाता है और एक इम्प्योर काऊ की सिलेक्शन करी जाती है, जो ये इंडिजिनस या डिस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, इंडिस्क्रिप्ट को बोल देते हैं ये कि 0% के कैरेक्टर होते हैं, इनके 100% होते हैं। इन दोनों के 50-50 कैरेक्टर जब उनके प्रोजेनी में आएंगे तो 50% ही होंगे, 50% ये F1 में प्योर होगी ये। उसके बाद F2 में ऐसे करके इसके जो ये क्रम होते हैं जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, और ये ऐसा हम जानते हैं, ऐसा पाते हैं कि 4 से 6 पीढ़ी तक ये क्या होते हैं कि बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, है ना। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट डे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंस प्रसंकरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चाएं चलेंगी आपसे। और प्रसंकरण और संकरण ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको ये जानना होगा, है ना। प्रसंकरण और संकरण दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। संकरण के बारे में आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इजाजत देंगे, धन्यवाद।